अस्सलाम वालेकुम। बुध का दिन है, दोपहर 12:30 बजे का वक्त, 17 तारीख है सितंबर की। और पोजीशन इस वक्त तो खैर 34 पॉइंट प्लस है, लेकिन सुबह सुबह मार्केट खुली 1000 पॉइंट प्लस है, पोस्ट बाद 220 माइनस भी हुए। और नज़र ऐसा आता है कि 156 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, उससे ऊपर जो है वो सस्टेन कर रही है और 157 को क्रॉस नहीं कर पा रही है। विद इन द रेंज एक मार्केट चल रही है। और आज काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड स्टॉक एक तरीके से चल रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादातर जो स्टॉक्स ने आज मार्केट को एक तरीके से वॉल्यूम्स को जो संभाला हुआ है, उसके अंदर जो पोजीशन है उसमें अगर हम सिर्फ शरिया की बात करें तो टेली आज सर फहरिस्त एक नज़र आता है। इसके अलावा सिनर्जी हमें नज़र आता है, फिर के इलेक्ट्रिक, PRLD, ऑर्गेनिक मीट, TPLP, फौजी फूड। तो इस तरह के छोटे स्टॉक जो है उन्होंने ज़्यादा सेहरा आज के दिन के संभाला हुआ है। और जहाँ तक बात रही पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की, तो उसके अंदर लकी सर फहरिस्त है, आज सुबह भी खुलते साथ बड़ी स्पीड से ऊपर गया था। इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब कैप लगा हुआ है, DRGA सिस्टम्स है, साजगार है। तो ये स्टॉक्स है जिन्होंने जरा मार्केट को संभाला हुआ है। तो ओवरऑल पोजीशन सुनील क्या नजर आ रही है? पॉइंट्स का अप एंड डाउन तो है 1000 पॉइंट का, लेकिन स्टॉक्स फंसे हुए नजर आ रहा है, एक कंफ्यूजन का शिकार है मार्केट। कल जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे कल तो हमें ये लग रहा था कि मार्केट में जान नहीं है। जी बिल्कुल। पर आखिर में जब जो कैंडल्स बनी है ना वॉल्यूम के साथ, अभी मैं आपको बताऊं कि मतलब वो वॉल्यूम बनी तो सही, लेकिन फिर उस वॉल्यूम के साथ नीचे भी आ गए। अच्छा। तो डॉज कर दिया मार्केट ने। ये सारा दिन था कल वॉल्यूम, ये सारा दिन था कल, ये सारा दिन था कल। एंड में 4 कैंडल्स यानी 2:30 बजे से लेकर 3:30 तक की है। ये 4 वॉल्यूम मतलब बाइंग प्रेशर कैंडल्स। तो वहाँ हमें भी लगा, बल्कि यही महसूस हुआ कि एक स्ट्रक्चर बन गया है, बॉटम टच कर लिया है। उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी और अपना नया हाई मतलब इसको तोड़ेगी। लेकिन ये ट्रेंड लाइन से आज एक रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि आज बनाई हमने जी। अब इसको कह सकते हैं 157। अभी फिलहाल 130 जैसा आपने कहा 157 एक बन गया है बैरियर। नीचे जो है एक सपोर्ट लाइन ये नजर आ रही है सीधी 156 को मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। नीचे जो है एक गैप फिल हो चुका है और एक जो छोटा सा गैप 200 पॉइंट का बाकी है वो शायद फिल हो जाए। फिलहाल मार्केट अपने नए लेवल्स बना रही है और ये जो रेंज है 154 से लेकर 57 या इसको इसके अंदर ही घूम रही है ना। जी जी। यहाँ से लेकर यूं अभी घूम रही है। लेकिन अगर हम चैनल की बात करें कि स्ट्रक्चर के अंदर तो मौजूद है, ये बहुत सारे ये डबल बॉटम की सिचुएशन थी पहले। अगर उसको हम नए तरीके से खींचते हैं तो ये पूरा टॉप लगा हुआ है जहाँ पर उसने टकराई है बार बार। अब बॉटम को किसी तरह सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। सही। हो सकता है कि 1-2 दिन लगे और फिर क्रॉस कर जाए। एज सच बड़ी करेक्शन वगैरह नजर नहीं आ रही जिस तरह स्टॉक चल रहा है। यहाँ कंफ्यूजन स्टेट जरूर है, ठीक है, क्योंकि बाजार जिस तरह पिछले 6 वर्किंग डेज के लिए हम लोग 9 सितंबर से लेकर अभी तक कुछ 6 वर्किंग डेज बनते हैं, उसके अंदर मार्केट ने आपको एक तरह से डॉज कर रही है। जो सीमेंट स्टॉक्स हैं वो ऊपर लगे हुए हैं, उसके अंदर जो है वो आपको करेक्शन नजर आ रही है या फिर कंसोलिडेशन नजर आ रही है। ठीक है। करेक्शन तो नहीं कह सकते, करेक्शन तो बड़ी डीप चीज़ है। जी जी। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और कंसोलिडेशन नजर आ रही है। यहाँ से भी नए स्टॉक्स नए रैली अभी मजीद बना सकते हैं जिस तरह की मार्केट अगर खड़ी रही तो। इसके बाद बैंक्स जो है कुछ रुक गए हैं थोड़ा सा, और हमारे पास देखें ना ये बन गई है तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बन गई हैं अब। सही सही। जो कि ये एक रेंज बाउंड टेरिटरी कहलाएगी, एक विदाउट डायरेक्शन, नहीं यूं है नहीं यूं है, तो इसको कहते हैं हम साइडवेज। तो इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम पे साइडवेज पे जा चुका है अनटिल अनलेस के मेक और ब्रेक अगर नहीं होता, 154 तोड़ के नीचे खड़ा हो जाए तो शायद 151 टच करे, 157 ऊपर क्रॉस करके खड़ा हो तो फिर वो ब्रेकआउट दे 157-800 का, जो ब्रेकआउट जरूरी है। वो ब्रेकआउट अगर देता है तो मार्केट फिर अपना जो है ना वो 61 62 65 का ये लेवल चेस करेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल की वीडियो में हम बात कर रहे थे तो मार्केट में आपने बताया था कि मार्केट अभी कुछ रुकेगी, ठहरेगी, अभी लेवल्स हैं इसके अंदर। लेकिन फिर ये शाम में जैसे ये पोस्ट आपकी आ रही है फेसबुक पे, आपने पोस्ट किया था KC 100 इंडेक्स इज शोइंग स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम आफ्टर कंफर्मिंग अ डबल बॉटम। और फिर कुछ स्टॉक्स वगैरह भी लिख के दिया आपने, ये चार्ट भी पोस्ट किया। तो फिर शाम में बुलिश आपने बताया, तो ये उसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ना ये अगर डबल बॉटम बना हुआ था उससे जुम्मे को सपोर्ट अगर मार्केट ने ली है जी जी। और कंसोलिडेशन हो, तो ये जो 4 कैंडल्स बनी है ये वाली, इस 4 वॉल्यूम के साथ एक कंफर्मेशन थी कि मार्केट ने अपने आप को इस लेवल से ऊपर बंद किया है। और आज अब गैप अप ओपनिंग खुली है तो गैप फिल करने के बाद मार्केट अपने आप को जरा साइडवेज सेटल कर रही है। सही। लेकिन ये जो पीछे स्ट्रक्चर था ये सेट हुआ है, मतलब मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर अब कोई ऐसी बड़ी सेलिंग मुतवक्को नहीं है। अच्छा। और मार्केट जिस तरह परफॉर्म कर रही है, जिस तरह सेक्टर स्विचिंग स्वैपिंग चल रही है, जिसके अंदर आपका माड़ी भी स्टैंड स्टिल खड़ा हुआ है 680 पे, बिल्कुल
ब्रेकआउट के ऊपर ही खड़ा हुआ है अभी भी, ऐसे नीचे नहीं खड़ा हुआ। और सून मुझे लगता है कि ये 700 इसका जो बड़ा बैरियर है उसके अगर क्रॉस करके खड़ा हो गया तो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा इंडेक्स के लिए। फिर एक और बात है कि इंडेक्स के अंदर जो 1 अक्टूबर में जो रिकम्पोजिशन हुई है, हाँ उसके अंदर जो आपके पास अगर फौरन है तो बता दें, 1 अक्टूबर पे जो स्टॉक आ रहे हैं ना वो भी एक ठीक ठाक पुश करेंगे इंडेक्स को, हाँ और इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स का इजाफा करेंगे। सही है। हाँ, तो उससे पहले साइडवेज रहना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुझे नहीं लगता अभी के जो सेलिंग एक्सपेक्टेशन थी छोटे टाइम फ्रेम पे वो हो गई एक तो। ठीक है। कल भी मैं बात कर रहा था कि साइडवेज मजीद रह सकती है, लेकिन एक डीप करेक्शन नजर नहीं आ रही जब तक मार्केट 151 से ऊपर खड़ी हुई है। तो 151 से ऊपर खड़ी हुई है तो जब तक वो आपका मतलब सेवियर जो है ना 150 151 है, जिसके अंदर जब तक डेली बेसिस वाले लॉन्ग स्विंग वाले एग्जिट ना करें। बिल्कुल ठीक। शॉर्ट वाले डे ट्रेड वाले देखें वो तो हर मिनट चेंज होता रहता है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे भी, व्हाट्सएप चैनल पे भी सबको ये कहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर वक्त जुड़े रहने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म में तो जुड़े रहेंगे ना। जी। मार्केट अभी इस वक्त कोई न्यूज आ जाए 1000 पॉइंट गिर जाए, या इस वक्त कोई ऐसी न्यूज आ जाए जो बढ़ जाए, कल न्यूज चल रही थी आखिर के अंदर ऐसे भाई क्या हो रहा था, वो सेरेमनी वो फीता काट रहे हैं, वो काट दिया मार्केट में। आधा डॉक्टर ने काटा था पहले, बोला आपका काट दिया। तो ये तो ये कट ही है सुबह मार्केट में। सही है, तो इस तरह होता है ये। ठीक है, वही ज्यादा असर है। तो सुबह कट गया 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट दिखा के। तो ये असल में प्रॉब्लम एक और भी है ना, जो बिल्कुल मार्केट में हमेशा मैंने कहा था ना, यूफोरिया जो होता है ना मार्केट में आते लोग लेट हैं, तेजी में ज्यादा आते हैं। बिल्कुल सही। तो हम ब्रोकरेज हाउस के अंदर सालों से काम कर रहे हैं और हमें पता है कि जब आप साइडवेज मार्केट में, मंदी में, जंगों वंगों में, जो लोगों का तो नहीं लेते स्टॉक और नई अकाउंट खुलवाते हैं। बिल्कुल। और जब मार्केट 130 135 रोज हेडलाइन चल रही तो लोग आते हैं। और अचानक टॉप पे आके ना लोग बोलते हैं यार हम आए तो मार्केट उस तरह नहीं चल रही। ये दिसंबर में भी हुआ था, जनवरी में भी हुआ था और अभी भी हो रहा है। लोगों को जो ना रोज 1000 पॉइंट देखने की आदत हो जाती है। और हमारे डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं ना कि रेफरेंस पॉइंट हाईवे है। जब हाईवे पे आप गाड़ी चला जाते हो ना और अचानक शहर के अंदर आते हो ना, टोल प्लाजा पे नाके के बाद से, तो बोलते हैं यार अच्छा कोई आपको ज्यादा चांस होता है कि आप एक्सीडेंट कर दो। सही है। इस तरह इसीलिए ना वो सबर भी नहीं होता लोगों से, ना टेक्निकल पता है ना फंडामेंटल्स पता है, और ट्रेडिंग मेंटेलिटी है। क्योंकि क्रिप्टोस के अंदर हमारा जो ज्यादातर तबका है वो इसी वजह से है ना कि वहां पर रोज कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। वॉलेटिलिटी बहुत है। पीएसएक्स में इस तरह नहीं मिल सकता रोज, वो पुल के अपने डायनामिक्स होते हैं, नहीं मिल सकता रोज, इस तरह नहीं मिल सकता। रिजल्ट उस तरह नहीं मिल सकता जिस तरह क्रिप्टो में। ठीक है, क्रिप्टो वहां जाता भी, बिल्कुल सही है, जाता भी है ना। यहाँ पर सेव इसलिए रहता है कि आपके पास स्टॉक्स हैं, वो साफ नहीं होंगे। अगर आपकी सिलेक्शन सही है तो अगर आप ट्रेडिंग कर भी रहे हैं और हाथ में रहेगा खुदा ना खास्ता, तो अगर आप सही सिलेक्शन करोगे कि भाई टेक्निकली नहीं सिर्फ फंडामेंटली मजबूत है, तो आपको उसकी बैकबोन है, वो वापस उड़ जाएंगे। और अगर बहुत लंबी मंदी आ भी जाती है तो कंपनीज आपको डिविडेंड वगैरह देती हैं। तो इसलिए कैपिटल मार्केट्स दुनिया में फेमस हैं, इसीलिए इनका रिटर्न भी इसलिए। तो इस वक्त जो है वो साइडवेज है। हाँ जी। और मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ भी रिजेक्शन आ रही है, नीचे की तरफ सपोर्ट ले रही है। साइडवेज है, इसमें स्टॉक्स वाइज कभी वो कभी ये चलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। स्टॉक्स पे आते हैं, उससे पहले मैं बताता चलूं, सुहेल साहब कह रहे थे हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने का एक बहुत आसान प्रोसेस उन लोगों के लिए जिनका अकाउंट ऑलरेडी मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में मौजूद है। हमारा एफिलिएशन है मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ के साथ। तो आपका अकाउंट अगर ऑलरेडी मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ के साथ मौजूद है तो बहुत आसानी से ऑनलाइन आप अकाउंट हमारे पास शिफ्ट करवा सकते हैं। और हमारी जो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप की सर्विसेज है वो आपके अकाउंट की जो भी बर्थ है उसके हिसाब से मिल जाती है, जिसमें प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, फिर हमारा एलीट ग्रुप है, और फिर इसके साथ सारी सर्विसेज आपको आपके अकाउंट की बर्थ के हिसाब से मिल जाती है। तो अकाउंट आपका मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में है वो हमारे पास, यानी कि स्टॉकीफाई के पास शिफ्ट करवाने के लिए नंबर है 0301 व्हाट्सएप करना है आपने सिर्फ, और एक ईमेल के थ्रू आपका काम हो जाएगा। स्टॉक सर आप बता दें कुछ जिसके अंदर सबसे पहले तो आप पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, डे पे देख लीजिए कि डे पे जो सूरत हाल ये है कि अगर ये रिजेक्शन आती रही तो मार्केट जो है वापस अपना 51,500 का एरिया या 55 साइडवेज होते होते ये एरिया टेस्ट कर सकता है ताकि बॉटम प्रॉपर बन जाए। ठीक। इसके अंदर कोई डराने वाली बात नहीं होगी। सही है। पहला जो आपका जो सेवियर है वो 51,400 है जी, जहाँ पर डबल बॉटम बनाया हुआ है, या एक गैप फिल करके वापस सपोर्ट मारिए। एक बॉडी सपोर्ट यहाँ मौजूद है, उसके बाद एक 51 पे सपोर्ट मौजूद है और एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। ये तीन अभी बेस सीमेंटेड हो गई है। और हम ये भी बात करें कि सीमेंटेड होना जरूरी है स्टॉक के, तो घबराने वाली जरूरत नहीं है। स्टॉक पे नजर रखें, इंडेक्स के लेवल ज्यादा हाई है तो इंडेक्स कहीं ईफट में सेल आएगी तो कहीं एंग्रो हेल्डिंग में सेल आएगी तो कभी लकीला हो जाएगा तो कभी मारी, तो इंडेक्स आपको थोड़ा कंफ्यूज आ देगा। ठीक है, सुकून रखें।
सच कोई प्रॉब्लम वाली अभी तक नजर नहीं आ रही बात। बिल्कुल सही है। अच्छा, टेली सर आज बड़ा स्पीड से चला, टेली ब्रेकआउट में है। टेली में जिन्होंने काम करना है 8 रुपए 56 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के चढ़ जाए इसके अंदर। लेकिन स्टॉप लॉस अब जिस तरह की मार्केट है, अब स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो गया है, जो लोग समझते नहीं है इस बात को। हम अक्सर कहते हैं कि अब ट्रेडिंग वाला माहौल है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें जिनकी कंपनी के रिजल्ट आ गए हैं, जैसे डायनो, डॉल, इस तरह की अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो ऑप्शन कम है इन्वेस्टमेंट में। ट्रेडिंग में आप सारे स्टॉक्स में कर सकते हैं कि हर रोज ब्रेकआउट है, लेकिन ब्रेकआउट अगर ये फेक आउट हो गया तो आपको बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए 8.50 से नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट है 9.70, 10.70, 11.70। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर सिटी फार्मा। ये अच्छा, सिटी फार्मा मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि जुम्मे के दिन इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई, उसके बाद नीचे चले गया। जुम्मे की वीडियो में हमने बात भी की, उसके बाद से 2 दिन हो गए और आज तीसरा दिन है। लेवल तो सस्टेन किया हुआ, लेकिन आप पोजीशन क्या बता रहे हैं? मैंने कॉल भी दी थी, मैंने सोशल मीडिया भी बताया था, लेकिन वहां पर उसका थोड़ा फेक आउट टाइप का हो गया, वो चला नहीं है। लेकिन इसने ब्रेकआउट खराब नहीं किया। अच्छा, ब्रेकआउट है। हाँ देखो, ब्रेकआउट अभी तक है। पहला जो बैरियर था ना, वो 100 रुपए का उसने तोड़ के ऊपर खड़ा हो गया था बड़े दिनों बाद जी। ये वाला लेवल जो था ना 101 का, बिल्कुल उसके ऊपर, लेकिन वो फेक आउट हो गया, वहां से वापस आ गया। लेकिन अभी जो इसके सामने रिजेक्शन पॉइंट है वो यही है, 104-5 का जोन और ऊपर 8-9 का जोन। ब्रेकआउट जो उसने किया हुआ था वो सस्टेन है। यहाँ पर अगर बाइंग करेंगे तो इस एरिया के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, 96 के नीचे। ठीक है, 95, 50 और समथिंग ये स्टॉप लॉस लगेगा। टारगेट वही होंगे, पहला 108, 105, 8 और आगे जो है लॉन्ग में 128 तक का। 128 तक। ठीक है। दी ऑर्गेनिक मीट की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई, उसके बाद इसने नया रेट दिखा दिया 62 रुपए और 40 पैसे का। टॉम सीएल के अंदर जो रिसर्च हाउसेस है वो कह रहे हैं कि भाई ये 50 रुपए का है, इसकी वर्थ है, लेकिन क्योंकि अभी ब्रेकआउट पे है और जब कोई चीज ब्रेकआउट पे होती है तो एक्सेलरेशन होती है। ओके, एक्सेलरेशन हो जाती है हाईवे से उतर के जब हो जाए। हाँ, एक्सेलरेशन हो जाती है, क्योंकि जब स्पीड होती है ना तो इंडेक्स आपने देखा होगा अक्सर जो है ना लोगों के टारगेट से ऊपर चला जाता है। बिल्कुल, चाहे रिसर्च हाउस दें चाहे हम दें। इसी तरह जब कोई चीज गिर रही होती है तो टारगेट से नीचे चली जाती है। ठीक ठीक। एक प्रेशर होता है ना, चाहे वो सेलिंग का हो चाहे बाइंग का हो। इस वक्त बाइंग प्रेशर नजर आ रहा है इसमें, ठीक ठाक एग्रेसिव बाइंग प्रेशर नजर आ रहा है। अब बाइंग प्रेशर किसी भी सूरत में हो सकता है, चाहे वो उसके एम्प्लॉयज ले रहे हों, चाहे लोग ले रहे हों। अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है ना, 60 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है तो टारगेट ये टच करेगा 69 का। ओके, ठीक है। इसके अंदर हाईली रिस्की आइटम हो गया ये, जैसे बन्नीज है ट्रेडिंग में, इसी तरह ये भी जो है वो बहुत रफ ट्रेडिंग करा रहा है। स्पेल भी है। ये सब ब्रेकआउट वाले जो स्टॉक होते हैं ना, वो उनका कोई सीमा नहीं होती है, स्टॉक कोई रोक नहीं सकते। क्यों होता है इनके अंदर? बस एक नया रेट आ जाता है, नए रेट के बाद वो एक अनचार्टेड टेरिटरी में चले जाते हैं। ठीक है, ठीक। और जब जाके कोई बहुत सारी कैंडल्स नहीं बन जाती या डाउन ट्रेंड या साइडवेज नहीं आता, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि अगला टारगेट क्या होगा या कहाँ रुकेगा। फिलहाल जो है ये 69 इसका टारगेट नजर आ रहा है। अगर 60 के ऊपर तवातुर से 2-3 दिन क्लोजिंग दे दे तो ठीक है। अच्छा, लास्ट बता दीजिएगा, टीपीएलपी ने भी कुछ थोड़ा मूव दिखाया आज के दिन में। टीपीएलपी 9 रुपए से ही हम इसको देख रहे हैं, और हमने फर्स्ट जो मैंने सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के बाद कॉल दी है इसी की दी है कि इसको देखा जा सकता है। वहां से तो ये अगर 11 रुपए भी है और 3 महीने भी लग गए तो 20% ऊपर है। बिल्कुल सही। लेकिन ये इसका जो बुलिश साइकिल जो शुरू होगा ना, वो 11.50 की 2-3 दिन 4 दिन क्लोजिंग के बाद, चाहे वो 12 की क्लोजिंग हो चाहे 11 की क्लोजिंग हो, सॉरी 11.50 की क्लोजिंग हो, लेकिन 11.50 की क्लोजिंग के बाद सही है 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन इसकी 11.50 से ऊपर अगर कंटिन्यूसली क्लोजिंग हो गई ना, वीकली और डेली पे, एक आध वीक पे और 4-5 दिन पे, चाहे वो 12 हो चाहे 11 सी हो, तब ये पूरा बुलिश एरिया में दाखिल हो जाएगा, जिसमें इसके जो टारगेट्स हैं वो 16 से 17 रुपए के बन रहे हैं।